आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बच्चों, आप मुझे किसी एक ऐसे स्थान का नाम बता सकते हैं जहाँ पर आप अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, या स्कूल से छुट्टी होने के तुरंत बाद आपको वहाँ जाने की जल्दी होती है, या एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षित यानी सेफ अपने आप को समझते हैं, जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है। शाबाश, सोच के बताएं कि इन सभी गुणों से भरपूर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझते हैं। शाबाश, ठीक, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या है उस जगह का नाम? घर। अच्छा बच्चों, घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया, हाउस। हाउस एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको ज़्यादा किसी के साथ रोक टोक भी नहीं होती। तो बच्चों, आज हम हाउस के बारे में ही बातें करेंगे, यानी कि घर के बारे में ही बात करेंगे। तो बच्चों, अब आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। अब आपको ध्यान से उसे देखना है और बताना है कि ये क्या है। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। शाबाश, दिस इज अ हाउस, बिल्कुल सही जवाब दिया। यह एक घर की तस्वीर है, एक ऐसी जगह की जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ कि इस घर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। नेम द थिंग्स यू सी इन दिस हाउस। विंडो, शाबाश। डोर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों, मेरे घर के पास भी एक और घर है जिसमें आशु नाम की एक लड़की रहती है, गर्ल रहती है, और वो अपने घर के बारे में कुछ बता रही है। आप बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनना, और ज़रूर सुनना, क्योंकि मैंने उसकी बातों के बाद आपसे उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो आप बड़े ध्यान से आशु की बातों को सुनो। शाबाश। My name is आशु। मेरा नाम आशु है। Name means नाम। I live in हरियाणा। मैं हरियाणा में रहती हूँ। Live means रहना। This is my house। यह मेरा घर है। My means मेरा। House means घर। It is a beautiful house। यह एक सुंदर घर है। Beautiful means सुंदर। I live in it with my grandparents, father, mother, brother and sister। मैं यहाँ पर अपने दादा दादी, पिताजी, माताजी, भाई और बहन के साथ रहती हूँ। Grandparents means दादा दादी, father means पिताजी, mother means माताजी, brother means भाई, sister means बहन। It has 5 rooms, a kitchen and a big drawing room। इसमें 5 कमरे, एक रसोई घर और एक बड़ी बैठक है। Rooms means कमरे, kitchen means रसोई घर, big means बड़ा, drawing room means बैठक। There is a small garden in front of my house। मेरे घर के सामने
एक छोटा सा बगीचा है। स्मॉल मीन्स छोटा, गार्डन मीन्स बगीचा, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। There is a big neem tree also outside my house. मेरे घर के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ भी है। Big means बड़ा, tree means पेड़, also means भी, outside means बाहर। My father is a teacher. मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। फादर मीन्स पिताजी, टीचर मीन्स अध्यापक। माय मदर इज अ नर्स। मेरी माताजी एक नर्स है। मदर मीन्स माताजी। माय ग्रैंड पेरेंट्स टेल्स अस नाइस स्टोरीज एट नाइट। मेरे दादा दादी रात को हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। टेल्स मीन्स सुनाना, नाइस मीन्स अच्छी, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, नाइट मीन्स रात। आई लव माई हाउस वेरी मच। मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। लव मीन्स प्यार, वेरी मच मीन्स बहुत। तो बच्चों, आपने बड़े ध्यान से आशु की बातों को सुना होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा उसकी बातों को सुनकर। आशु ने अपने पूरे घर के बारे में बड़े ध्यान से और बड़े ढंग से आपको बताया है। उसने हर एक चीज़, हर एक लाइन बोलने के बाद उसकी हिंदी भी आपको बताई और उसके अंदर आए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताए। तो बच्चों, जैसा कि पहले तय हुआ था कि आपको बड़े ध्यान से इनको सुनना है, क्योंकि आपको उनके बीच में आए वर्ड मीनिंग को मुझे बताना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो मैं आपसे वर्ड मीनिंग कुछ पूछना चाहूँगा जो उनके बीच में आए। तो पहला शब्द है ब्यूटीफुल। क्या आप उसका मीनिंग बता सकते हैं? ब्यूटीफुल का मीन्स, शाबाश, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला शब्द है लिव। लिव का क्या अर्थ होता है? लिव का क्या मीनिंग होता है? लिव मीन्स रहना। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बहुत ठीक सोच रहे हैं और सही सही इसके जवाब भी दे रहे हैं। अगला शब्द है लव। लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब प्यार करना। वो बहुत प्यार करती थी ना अपने घर से, उसने कहा भी है कि मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। तो लव का मतलब प्यार करना, लव का मतलब स्नेह करना भी होता है। इसके बाद शब्द आता है किचन। किचन शब्द का अर्थ पता है? शाबाश, किचन शब्द का अर्थ होता है रसोई घर। रसोई घर क्या होता है? हाँ, जहाँ पर आपकी मम्मी आपको टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना करके देती है और आप उनको बड़े मज़े से खाते हैं, तो वो होता है किचन। किचन मीन्स रसोई घर। इसके बाद वर्ड है गार्डन। गार्डन क्या होता है? गार्डन मीन्स बगीचा। शाबाश, क्या होता है बगीचा? जहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, तो गार्डन मीन्स बगीचा। इसके बाद बताओ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। उसके घर के सामने क्या था? बगीचा, गार्डन। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया सामने। अब बताओ आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स, हाँ, आउटसाइड मीन्स बाहर। क्या था उसके घर के बाहर? किसी को याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, ट्री था। किसका? नीम का। तो आउटसाइड का मतलब बाहर।
अब एक और शब्द रह गया, स्टोरी। सबको मजा आता है। क्या होता है उसका हिंदी मीनिंग, क्या होगा? स्टोरी मीन्स कहानी। बिल्कुल सही बच्चों, आपने बड़े ध्यान से सुना है, इसलिए आपने सभी कठिन शब्दों के वर्ड्स के मीनिंग बड़े आसानी से इजीली दे दिए हैं। बहुत बढ़िया। नाउ रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, पुट अ टिक मार्क अंडर ट्रू, and if it is false, put a tick mark under false. One has been done for you. बच्चों, अब आपको एक बार फिर से इस पूरे के पूरे जो हमने आशु द्वारा बोला गया पूरा माई हाउस है, उसे ध्यान से दोबारा रिपीट बोलना है, पढ़ना है, और आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, कुछ सेंटेंस लिखे जाएंगे। आपको ये बताना है कि ये फॉल्स हैं, यानी कि गलत लाइन है, गलत बात है, आशु द्वारा कही गई बात गलत है, या ट्रू है। आपको उनमें से चूज़ करना है। तो आपको अभी थोड़ी देर में सेंटेंस दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स दिखाई देंगी, आपको ट्रू और फॉल्स उसमें से छांटने हैं। तो आशु को ध्यान से सुनो। My name is Ashu. I live in Haryana. This is my house. It is a beautiful house. I live in it with my grandparents, father, mother, brother, and sister. It has 5 rooms, a kitchen, and a big drawing room. There is a small garden in front of my house. There is a big neem tree also outside my house. My father is a teacher. My mother is a nurse. My grandparents tells us nice stories at night. I love my house very much. तो बच्चों, आपने ध्यान से बातें सुन ली हैं। अब आपको बताना है कि क्या जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट है, आशूज हाउस इज ब्यूटीफुल। बताओ बच्चों। True. वेरी गुड, बिल्कुल सही, आशु का घर बहुत सुंदर है। सेकंड है, देयर आर 4 मेंबर्स इन हर फैमिली। सर जी ये तो गलत है, फॉल्स। वेरी गुड, क्योंकि उनकी फैमिली में 2 तो दादा दादी थे, एक पिताजी, माताजी, ब्रदर और सिस्टर, और वह स्वयं, कुल मिलाकर के ये 7 मेंबर बनते हैं। इसीलिए उनकी फैमिली में 7 मेंबर्स थे, ना कि 4। नेक्स्ट है, हर फादर इज अ टीचर। यस सर, ट्रू। वेरी गुड, उसके पिताजी एक टीचर थे। नेक्स्ट है, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर द हाउस। फॉल्स। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि उनके घर के बाहर एक छोटा नहीं, स्मॉल नहीं, बल्कि एक बिग ट्री था। क्या आप बता सकते हैं किस चीज़ का ट्री था? नीम ट्री। वेरी गुड, वो एक नीम का ट्री था और एक बहुत बड़ा ट्री था, बिग ट्री था। नेक्स्ट है, हर मदर इज अ डॉक्टर। नहीं सर, फॉल्स। हाँ, बिल्कुल सही, उसकी मदर डॉक्टर नहीं बल्कि क्या थी? नर्स। नर्स थी। वेरी गुड। बच्चों, अब हम एक गेम खेलते हैं। गेम अच्छी लगती है ना सभी को? तो आओ हम एक गेम खेलते हैं, और गेम का नाम है मैच। यानी आपको मैं अब कुछ फोटो दिखाऊंगा जिनके सामने कुछ औजार हैं, यानी कि टूल्स हैं। आपको यह बताना है कि कौन सा व्यक्ति किस औजार को, किस टूल को अपना काम करते समय प्रयोग करता है, यानी कि यूज़ करता है।
मैच द नेम्स ऑफ पर्सन विद द टूल्स दे यूज। तो बच्चों सबसे पहले देखें पहली फोटो, फर्स्ट फोटो। बता सकते हैं यह फोटो किसकी है? यह फोटो ध्यान से देखो और बताओ कि यह फोटो किसकी है। सर जी टेलर की। वेरी गुड, टेलर की। टेलर को हिंदी में दर्जी कहते हैं, जो कि हमारे कपड़े सिलने का कार्य करता है। अब आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि टेलर अपना काम करते हुए किस टूल का यूज करता है। सर जी निडल, निडल का। हाँ, नीडल यानी कि सुई का। वह कपड़े सिलते हुए सुई का प्रयोग करता है। देखो सुई कहाँ है और अब उसको टेलर की फोटो के साथ मैच कर दो। वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरी फोटो। क्या आप बता सकते हैं यह फोटो किसकी है? सर पोर्टर की है ये। हाँ, पोटर यानी कि कुम्हार की, जो कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि कुम्हार यानी कि पोटर जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह कौन सा टूल यूज करता है? ध्यान से देखो और बताओ। सर जी वो लास्ट वाला यानी व्हील। हाँ, वेरी गुड। वह व्हील का प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब आगे देखें, आगे किसकी आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो और बताओ। सर जी डॉक्टर की। वेरी गुड, डॉक्टर आपको दिखाई दे रहा है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको चेक करता है। तो चेक करते समय वह किस टूल का यूज़ करता है जो आपको इन दूसरी साइड की फोटोज़ में दिखाई दे रहा है? सर जी स्टेथोस्कोप का। ब्रिलियंट, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो, यह किसकी फ़ोटो है जो आपको चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। सर फोटोग्राफर की। वेरी गुड। फोटोग्राफर क्या काम करता है ये भी पता है आपको? हाँ जी सर, हमारी फोटो खींचता है। वेरी गुड, वह फोटो खींचता है। और अब ये बताओ कि ये जो आपके सामने विभिन्न प्रकार के टूल्स रखे हैं, वह इनमें से किस टूल का प्रयोग करता है? ध्यान से देखो और बड़े ध्यान से उत्तर दो। सर जी कैमरा का। बहुत बढ़िया। जब भी उसको फोटो खींचनी होती है अपने कैमरे से, तो वह फोटोग्राफर कैमरे का प्रयोग करता है। अब आखिर का लास्ट का रह गया। देखो यह कौन है और यह किस टूल का यूज करता है? सर ये तो टिंकर है, टिंकर। वेरी गुड, दिस इज टिंकर। टिंकर मीन्स ठठीरा, यानी कि बर्तन बनाने वाला। हमारे किचन में, हमारी रसोई में विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं। उन बर्तनों को बनाने वाले को ठठीरा कहा जाता है। आप बता सकते हैं कि वह कौन सा टूल इनमें से यूज करता है? ध्यान से देखना। सर हैमर का। वेरी गुड, वह हैमर यानी कि हथौड़ी का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए करता है। वेरी गुड। तो बच्चों आपको बड़ा मज़ा आ रहा है और इसी मज़े के बीच में हम एक और गेम खेलते हैं जिसका नाम है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब जानते हैं कुछ? शाबाश। हाँ, हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपन छुपाई, यानी कि छुपना और ढूंढना। आप सभी खेलते होंगे इस गेम को। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे छिप जाते हैं और एक बच्चा उन्हें ढूंढता है। बच्चों मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी कुछ वर्ड्स इकट्ठे किए, परंतु उन वर्ड्स के लेटर छिप गए। तो पहले आप इन वर्ड्स को ध्यान से सुनो और देखो। पहला वर्ड था फादर, FATHER, फादर। मदर,
MOTHER मदर, सिस्टर SISTER सिस्टर, टीचर TEACHER टीचर, नर्स NURSE नर्स, गेट GATE गेट, ट्री TREE ट्री, डोर DOOR डोर, रूफ ROOF रूफ, विंडो WINDOW विंडो, वॉल WALL। बच्चों, ये कुछ शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए, लेकिन कुछ लेटर्स इसमें से भाग गए और छिप गए। अब मेरे साथ आप उन लेटर्स को ढूंढने का प्रयास करो और मेरी हेल्प करो। करोगे ना सभी? यस सर। तो बच्चों, पहला वर्ड था फादर, पर इस वर्ड के 2 लेटर मुझसे भाग करके छिप गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस फादर वर्ड के कौन से लेटर्स मेरे से छिप गए? सर जी, एक तो एफ के बाद ए आएगा, वो छुप गया है, और TH के बाद E आएगा, वो भी छिप गया है। तब जब ये मिल जाएंगे तो बनेगा FATHER यानी फादर, यानी के पिताजी। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों, दूसरा वर्ड है मदर। अब इसके भी कुछ लेटर्स गुम हो गए, छिप गए और मुझे मिल नहीं रहे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से लेटर कहाँ कहाँ के लिए भागे हैं, छिपे हैं? सर, M के बाद O तथा TH के बाद E आएगा, तब जाके ये MOTHER यानी मदर यानी माताजी बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। तब ये बन जाएगा MOTHER मदर यानी माताजी। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टर। इसके भी कुछ लेटर छिप गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से लेटर छिप गए हैं जिन्हें हमें ढूंढना है? सर जी, S के बाद I और ST के बाद E आएगा, तब बनेगा सिस्टर यानी के बहन, SISTER। ब्रिलियंट, वेरी गुड, शाबाश। अब है नेक्स्ट वर्ड टीचर। क्या आप बता सकते हैं कि अब इसमें से कौन भाग गया या छिप गया? सर जी, T के बाद तो E आएगा, फिर ACH के बाद भी E आएगा, तब जाके ये TEACHER यानी टीचर यानी अध्यापक बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप तो बहुत तेज हैं। आपने तो सही सही शब्दों को बना दिया है, लेटर्स को ढूंढ दिया है और मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्ड है नर्स। अब इसमें से कौन सा वर्ड भाग गए भाई? देखना जरा। सर जी, इसमें से N के बाद U आएगा, और सर RS के बाद E आएगा, तब बनेगा NURSE नर्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया भाई। इस तरह से नर्स बन जाएगा। तो बच्चों, अगला शब्द वर्ड है गेट। अब इसमें
कोई एक लेटर है जो मेरे से भाग करके छिप गया है। अब आपको उसको ढूंढना है और बताना है कि कौन सा वो लेटर है जो छिप गया है और जिसके आने से ये पूरा वर्ड ठीक बन जाएगा। सर जी के बाद ना ए छिप गया है, सो GATE गेट। हाँ, शाबाश। तो इसके सिर्फ एक वर्ड, एक लेटर जो है वो छिपा है, जिससे बन जाएगा गेट। नेक्स्ट है ट्री, यानी कि पेड़। ध्यान है ना, पेड़। यस सर, नीम का पेड़। हाँ, शाबाश। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड छिप गया। सर जी सिंपल है, आर छिप गया। इसके बाद आर लगा देंगे टी के बाद और बन जाएगा TREE, ट्री, यानी कि पेड़। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये तो आपने सही जवाब दिया। अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट, डोर। अब इसमें बताओ कि कौन सा लेटर छिपा हुआ है। सर जी ओ ही छिप गया। DOOR डोर। शाबाश। तो नेक्स्ट चलते हैं, रूफ। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा लेटर छिपा है। सर जी मैं बताऊं, पिछली बार की तरह ना इसमें भी डबल ओ आना था। इसमें ROOF, यानी के रूफ, यानी के छत। शाबाश, बहुत जल्दी आपने इस बात को पकड़ा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विंडो। क्या आप बता सकते हैं अब इस विंडो में से कौन मेरे पास से भाग गया, कौन छिप गया। सर जी डी छिप गया। WINDOW विंडो, यानी कि खिड़की। शाबाश, यानी खिड़की। विंडो का अर्थ यानी कि मीनिंग होता है खिड़की। उसमें हमारे पास से एक शब्द डी भाग गया था और अब हमने उसको लगा दिया है तो बन गया है विंडो। अब आपको लास्ट एक और वर्ड बताना है। ये शब्द है वॉल। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा लेटर छिप गया है। सर जी ए W के बाद ए, यानी कि WALL वॉल। वॉल का मतलब दीवार। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत मेरी हेल्प कर दी है। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे के पूरे हाइड एंड सीक कर दिए। बच्चों, आप बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन मुझे आपकी एक और हेल्प की आवश्यकता है। मेरे घर में मैंने कुछ समय पहले रंग रोगन का काम किया और मेरा सामान इधर उधर मैंने रख दिया। अब आपको मेरी थोड़ी सी सहायता करनी है। मेरे घर में सामान इधर उधर रखा गया। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा सामान कहाँ पर मैं रखूं। तो बच्चों, जो सामान इधर उधर हो गया है उनके नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले सोफ़ा, फिर पिलो यानी तकिया, टेबल यानी कि मेज, टॉवल यानी कि तौलिया, गैस स्टोव यानी कि गैस का चूल्हा, सोप यानी कि साबुन, मैट्रेस यानी कि गद्दे, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। तो ये सामान मेरा इधर उधर रखा गया है। अब मेरे घर में 4 जगहें हैं जहाँ पर आपको इनमें से सामान जहाँ जहाँ रखा जाना चाहिए वहाँ वहाँ के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है ड्राइंग रूम यानी कि बैठक। अब आप क्या बता सकते हैं कि इन सारे सामानों में से कौन सा सामान ड्राइंग रूम के लिए है जो वहाँ पर रखा जाना चाहिए। सर जी सोफा और टेबल। वेरी गुड, सोफ़ा और टेबल हम ड्राइंग रूम में रखते हैं। सेकंड है
जो जगह वो है किचन, यानी कि रसोई घर जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा सामान रखा जा सकता है? सर जी, एक तो गैस स्टोव रख दो खाना बनाने के लिए, मम्मी बनाएगी। और दूसरा यूटेंसिल्स रख दो सर, बर्तन रख दो जिसमें हम खाना खाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, तो आपने तो बिल्कुल सटीक जवाब दिया। अब नेक्स्ट जगह है बेडरूम, यानी कि जहाँ पर हम सोते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या सामान रखा जाना चाहिए? सर जी, एक तो आप पिल्लो वहाँ रख दो और ना मैट्रेस रख दो वहाँ। वेरी गुड। पिलो यानी कि तकिया और मैट्रेस यानी कि गद्दे हमारे बेडरूम में काम आते हैं। लास्ट है बाथरूम, यानी कि स्नान गृह, यानी कि जहाँ पर हम स्नान इत्यादि करते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या क्या सामान रखना है? सर जी, एक तो टॉवल रख दो, तौलिया, और एक सोप जिससे हम रगड़ रगड़ कर नहाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा है और आपको बहुत आनंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपका बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपको बड़ी आसानी से पाठ समझ में आते रहेंगे।